चलो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स। 10th गुजरात बोर्ड का जो पेपर है, बहुत ही इजी पेपर था बेसिक मैथ्स। तो उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर। तो एज यूजुअल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन, ये फॉर्म में ही पूरा सॉल्यूशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई 1 to 54, so 54 number of questions are there and internal option are given. Okay, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड। सो देयर आर 24 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो टोटली बहुत ही इजी थे ऑफ द बेसिक पेपर। नंबर 1, the graph of equation 2x plus 3y equal to 9 and dash represent कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस दिया गया है, तो आपको बोथ लाइंस मस्ट बी सेम, ओके, सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। ओके, अब पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, तो उसका आंसर आ जाएगा। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो 18 है ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस की साइन हो जाएगी और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आया है। तो क्वेश्चन में जाके देखना है ऑप्शन में कि भाई कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, देन यस, ऑप्शन ए वी कैन फाइंड आउट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ पे मैंने बताया कि बिकॉज कोइंसिडेंट लाइंस आर सेम इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। ओके, तो उसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर सिग्नेचर मींस साइन तो यहाँ पे ऐसे दी है माइनस, then you should know that we are just multiplying by 2 and at the time of shifting the sign changes। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस ही होना चाहिए। ओके, इसको भी आप ये साइड लोगे तो माइनस होने ही वाला है। ओके, चलो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Number 2, if discriminant of quadratic equation 3x square minus 4x plus p equal to 0 is 112, then p equal to question mark। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है बेसिक फॉर्म, तो ax square plus bx plus c equal to 0 and to find discriminant d equal to b square minus 4ac। चलो, अब क्या करना है कि आइडेंटिफाई वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 3x² माइनस 4x प्लस पी दिया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंपेयर करके लिख देना है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो x विल बी सेम। ओके, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 3। फिर यहाँ पे b दिया हुआ है, देन b इक्वल टू, यहाँ पे सिग्नेचर देखना है अपने को। सिग्नेचर मीन्स साइन कन्वेंशन। ओके, कि भाई कौन सी साइन दी है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है तो पूरा आपको यहाँ पे लेना है। ओके, और c है वो p है, देन c इक्वल टू p। ओके, नाउ अप्लाई द नॉर्मल फॉर्मूला कि भाई d दिया है, यहाँ पे d क्या था 112, तो यहाँ पे भी 112 लिख दिया है। देन नॉर्मल कैलकुलेशन, योर आंसर विल बी -8। थर्ड वन देखो क्या दिया है, तीन टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, 2k plus 1 13, 5k minus 3 are three consecutive term of an AP, then k equal to dash। तो यहाँ पे AP में एक नॉर्मल सी फॉर्म रहती है, फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए। क्या है कि भी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म तो आपको पता चल गया, तो ये फॉर्मूला में आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन या फिर आप जैसे ही साइन में गलती करोगे तो आपका आंसर गलत ही आने वाला है। इसीलिए जो बेसिक्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे प्लस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, then simply your answer will be 4। Number 4, the distance of the point -3, 5 from the origin is question mark।
ओके। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया है तो उसमें भी नॉर्मल आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपको अप्लाई करनी है, x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो x क्या है -3, उसको मल्टीप्लाई करोगे इसीलिए प्लस आ जाएगा +9, और 5 का तो 25 होता है, दोनों को एडिशन करो √34 साइन स्क्वायर 30। ओके, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आपको पता होती है कि 1/2 है, तो उसको स्क्वायर कर देना है। ओके, तो बेसिकली नॉर्मल आंसर आता है 1/4। Number 6. For a grouped data m minus x bar equal to 2 and m plus x bar equal to 12, then z equal to क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, ये तो आपको पता चल गया ना, उसको ऐड कर देना है। ओके, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ऐसे देखो कभी भी आता है ना तो आपको जो कुछ भी इक्वेशंस दिया होता है उसको एडिशन कर लेना होता है। ओके, तो आप जैसे एडिशन करोगे तो यहाँ पे x कट जाएगा, तो m plus m will be 2m, 2 plus 12 will be 14, therefore m equal to 7। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। √7 इज डैश नंबर। ओके, तो ये भाई p/q फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते हो, तो भाई इसका बेसिक सिंपल है कि भाई ये इर्रेशनल नंबर है। Product of zeros of p of x equal to given equation is question mark। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने पढ़ा कि भाई प्रोडक्ट जो पूछा है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर क्या है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो c/a होता है। ओके, तो c क्या है और a क्या है वो आपको इसके थ्रू पता चलना चाहिए। ओके, यहाँ पे कंपेयर कर लो कि भाई a बी और सी, और प्रोडक्ट है तो बी तो अपने को चाहिए नहीं, तो -5 से तो लेना देना है नहीं। ओके, देन सी विल बी 6 एंड ए विल बी 1, तो 6/1 इक्वल टू 6 इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं। Number 9. A balanced dice is tossed once. The probability of getting 1 on it is dash. Okay. तो यहाँ पे बैलेंस डाइस है वो एक बार उसको उछाला गया है, तो 1 कितनी बार आएगा, तो 6 आउटकम्स रहते हैं। ओके, तो टोटल आउटकम्स 6 हुए। अब 1 कितनी बार आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 में एक ही बार आता है, देन योर आंसर विल बी 1 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। If sin equal to 0, sorry, if sin theta equal to cos theta, then tan theta equal to क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली उसको डिवाइड कर देना है। ओके, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो दूसरा साइन होता है, ओके, साइन कन्वेंशन जो रहता है उसके साथ आपको डिवाइड या फिर रैशनलाइज करना रहता है। यहाँ पे तो नॉर्मल दिया गया है कि भाई कौन सा थीटा दिया है, तो साइन और कॉस दिया है, तो अब अपने को दिमाग लगाना है कि भाई कौन से थीटा के साथ में उसको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे सिंपली उसको cos थीटा के साथ डिवाइड कर दो, तो sin अपन cos इक्वल टू tan एंड cos अपन cos विल बी कट। ओके, कटेड, सो sin अपन cos tan एंड tan थीटा इक्वल टू 1। आपको देखो क्वेश्चन के ऊपर से आइडिया आ जाएगा, यहाँ पे tan थीटा दिया गया है तो समझना है कि भाई sin थीटा जो है, ओके, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा तो tan आएगा, एंड सिंपली दैट इज cos, और cos cos तो उड़ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 1। Number 11. Dash tangent can be drawn from the point lying in the exterior of the circle। तो ये आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए। तो टू टेंजेंट्स आर दी ओनली टेंजेंट्स, की भाई दो ही टेंजेंट वहां से निकल सकते हैं। The model class of the following frequency distribution is as given below। ओके, तो यहाँ पे मॉडल क्लास दिया गया है कि भाई 40 50 50 60 से लेके 80 90 तक, तो वही अपने को देखना है कि भाई मॉडल पूछा गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको मोड फाइंड कर रहा है। तो मोड में क्या होता है कि भाई जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, ओके, यहाँ पे 35 की है, तो भाई 35 में जो दिया गया है उसका क्या है क्लास 80 से लेके 90 तक, तो बस क्लास पूछा है मॉडल क्लास, तो उसका आंसर ये रहेगा।
HCF of 6,72 इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे देखो और ट्रू और फॉल्स आ गया है। चलिए, सो HCF ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, तो इसको आप फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 6 का 1 2 3 एंड 6। ओके, सेम वे 72 ले लेते हैं, 1 2 3 4 6 8 9 एंड 12 आएगा। तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, ओके, जो भी फैक्टर रिपीट हो रहा है दैट विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ओके, यहाँ पे इक्वल टू 6 दिया गया है, तो यस इट इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, तो ये नॉर्मल एक बार ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे समझते हैं। एज पर गिवन फिगर y इक्वल टू p ऑफ x देन द ग्राफ हैज 1 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही ट्रिकी होता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बच्चे यहाँ पे गलती कर ही देते हैं। ओके, तो देखो समझो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस है, what it means, then it is equal to number of point where graph cut x axis। ओके, हमेशा याद रखना कि x एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हैज ओनली 1 0, देन इट इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे 3 बार तो कट हो ही रहा है ना x एक्सिस को, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे आप देख लो कि भाई यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ओके, then this statement will be false। चलिए, number 15, pair of a linear equation x minus y equal to 8 and 3x minus 3y equal to 16 are consistent। चलिए, इक्वेशन दोनों लिख दिया। ओके, अब उसको क्या है पे डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय 3। ओके, जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इसको आप सिंपली कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगा कि भाई दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 16 बाई 3। सेम LHS but different RHS। okay, what does it indication, what does it indicate? That it is parallel line, and therefore from that table we should know that system has no solution and it is not consistent, so the statement will be false। The probability of an event which is sure to occur, that is always one। basic question। चलिए 17 नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ द फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 50 बोला है, तो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, एस इक्वल टू एन, एन प्लस 1 बाई 2। ओके, एन क्या है 50, 50 कर दीजिए, यहाँ पे 50 प्लस 1 हो जाएगा, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। ओके, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे रूल आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूल से आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे डी मास रहता है। ओके, तो क्या है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन। तो पहले यहाँ पे डिवाइड कर दो, 2 1 जा, और यहाँ पे 2 25 जा 50, तो आ गया 25 इंटू 51 इक्वल टू 125। चलिए नंबर 18, PQRS is a cyclic quadrilateral, angle P is to angle R is equal to 2 is to 3। चलिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो बेसिक सी बात है कि भाई इक्वल टू 180। ओके, तो अब एंगल P और एंगल R दिया है इज इक्वल टू 2 is to 3। अब सपोज करना है, ओके, कि भाई एंगल P है, देखो इक्वल टू लेना है तो रिस्पेक्टिवली लेके चलेंगे। ओके, तो एंगल P इक्वल टू 2x एंड एंगल R इक्वल टू 3x। अब दोनों का एडिशन कर दो, इक्वल टू 180। नॉर्मल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा P की x इक्वल टू 36। ओके,
अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई फाइंड एंगल आर। तो क्या आपने सपोज किया था एंगल आर इक्वल टू 3x, तो x मिल गया, तो वहां पे उसकी वैल्यू पुट अप कर दो। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। Number 19. Ankit gets 20 marks out of 25 in unit test. What will be the probability of getting 20 marks? Okay, कि भाई 20 marks जो है वो और कितनी बार उसको आ सकता है। ओके, सो बेसिक सी बात है कि भाई 20 मार्क्स जो है वो एक ही बार आएगा, तो 20/25। सो इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे तो 5 4s and 5 5s are, that this is your answer, that 4/5 will be your answer. Find the medium of the given data. ओके, तो यहाँ पे मीडियन दिया गया है, तो मीडियम कैसे पता चलेगा? सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने को रहेगा। ओके, जैसे ही आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, देन यू हैव टू फाइंड दैट मिडल टर्म। ओके, तो यहाँ पे देखो मिडल टर्म क्या है, यहाँ पे तो 1 और 3 है ऑन दी लेफ्ट साइड, और राइट साइड 5,5। तो बीच में क्या बचता है? दैट इज 4। So your middle number is 4. देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था कि भाई इसकी फॉर्मूलाज क्या है, क्या होता है, तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल बाय हार्ट होना ही चाहिए कि भाई उसका CSA क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, और उसका वॉल्यूम क्या है। रिमार्क्स तो बेसिक्स है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई जो MCQ में मैच द पेयर रहता है, ओके, तो मैच द पेयर के लिए ये पूरा टेबल आपको आना ही चाहिए। मान लो कि भी स्टैंडर्ड के पेपर में अगर साइन कॉस वाला कोई टेबल आता है, ओके, तो और जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, दिस इज मैंडेटरी कि भाई यहाँ से तो मैच द पेयर 4 मार्क्स का आने ही वाला है, तो कभी भी फॉर्मूलाज को स्किप नहीं करनी है। ओके, ये चैप्टर्स के खास आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इसमें से 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता ही है। चलिए सेक्शन बी में आ चुका है अब हम, तो 25 नंबर। ओके, सो आंसर 9 of 13। देखो टाइम रहता है ना, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होते हैं। ओके, जिससे क्या है मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आएगा वो उसके मार्क्स काउंट होंगे। सो 25 से 37 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। ओके, फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 4x + 1। ओके, चलिए जीरोस बोला है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या रहता है? अल्फा प्लस बीटा। okay, and product of zeros that will be in multiplication। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहता है? ओके, बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? दैट इज x² - अल्फा प्लस बीटा इन द ब्रैकेट इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब समझो कि भाई सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। ओके, सम इक्वल टू √2 दिया गया है, ओके, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू 1/3। देखो ये 25 है और ये 26 है। ओके, मैंने ये गलत सॉल्यूशन पढ़ता जा रहा था। दिस इज 25। चलिए सबसे पहले 25 की बात हो रही है तो 25 ले लेते हैं। देखो, फाइंड द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - 4x + 1। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेना है। ये मुझे लगा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो यहाँ पे जीरोस कैसे आ गए। चलिए, सो कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला तीसरी बार आया है। ओके, 2 टाइम्स इन 1 मार्क, तो यहाँ पे 2 मार्क्स में आ गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ओके, इसीलिए यहाँ पे पहले ये रखा है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज बेसिक फॉर्म। ओके, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो रिटन। तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, ओके, ए बी और सी को। फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहती है -b,
प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ओके, तो सारी की सारी जो चीजें उसको आपको वैल्यू पुट अप कर देनी है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। ओके, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। 4 4 are 16, put the sign of negative as negative sign is given, तो रख दिया। 2 into 4 8। ओके, फिर उसको आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लेके जाओगे देन इट विल बी 4/8। ओके, देन 4 1s are and 4 2s are, so 1/2 are repeated roots। okay, so this will be your answer। Now 26. Find a quadrilateral polynomial whose sum and product of its zeros are 2 and 1/3। ओके, यहाँ पे 0 दे दिया है, इसके ऊपर से ही आप अल्फा प्लस बीटा अंदाज लगा सकते हो। ओके, whose सम दिया गया है एंड प्रोडक्ट दिया गया है ऑफ इट जीरोस एट √2 एंड 1/3। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको आपको कंपेयर करना है। यहाँ पे लिख देना है कि भाई सम क्या है, √2 है, और प्रोडक्ट क्या है, 1/3 है। तो सम जो है वो √2 है, तो यहाँ पे √2 लिख दो, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 है, तो उसको लिख दो। तो ये दिस इज द normal। okay, you have found the quadratic polynomial। देखो बहुत ही इजी रहता है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला से लेके कैसे उसको अप्लाई करना है ये पता चल जाता है ना, तो इजीली यू कैन स्कोर गुड मार्क। नंबर 27। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसको लिख दो। ओके, अब देखो नोटिस इट मैचेस द आइडेंटिटी। ओके, कि भाई ये आइडेंटिटी को मैच करता है या नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन a माइनस बी इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला है। ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ये हमने पहले लिख दिया है यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दैट टेक a इक्वल टू 10x। देखो 10x लोगे तभी तो यहाँ पे होगा ना 10x इंटू 10x, दैट इज 100x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने a इक्वल टू 10x ले लिया है, और b क्या है यहाँ पे 1। ओके, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो इसका जो पूरा इक्वेशन है वो कैसे हो जाएगा कि भाई इसको पूरा का पूरा हम जो लेफ्ट साइड में दिया है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं ना। तो उसके लेके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि 10x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पता चला है ना कि भाई क्या किया है यहाँ पे हमने। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई ये बेसिक फॉर्म जो दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन तो दिया गया है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी 100x स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर को भूल जाता हूँ तो क्या होगा कि भाई इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 100 आएगा। ओके, सेम नंबर से, दैट इज 10 इंटू 10। ओके, तो उसकी वजह से पता चला कि भाई अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 100 है देन ए विल बी 10। ओके, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो नॉर्मल इक्वेशन था वो तो आपको मालूम चल गया है। ओके, तो अब उसको सिंपली सॉल्व करना है। तो जो भी रूट्स आएगा आपका जीरोस आएगा, दैट आर रिपीटेड रूट्स। ओके, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगी। ओके, देन x इक्वल टू 1/10। हमेशा ये मल्टीप्लाई में जो रहता है ओके वो नीचे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। चलिए, फाइंड द 34th टर्म ऑफ द AP 7 13 एंड 19। ओके, तो सबसे पहले आपको a और d पता होना चाहिए।
तो a क्या है यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट टर्म, तो वो है 7। और d क्या होता है कि भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करोगे, ओके, या फिर सेकेंड टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर कॉमन डिफरेंस, दैट इज d, एंड a इज फर्स्ट टर्म। अब nth टर्म के लिए फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देन सिंपली यू हैव टू पुट अप द वैल्यूज और उसका आंसर आ जाएगा 205। Find the sum of the first 22 term of the AP 8, 3, -2। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ओके, आपको कि भाई ए क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 8। ओके, डिफरेंस ले लेते हैं तो क्या आएगा 3 -8, दैट विल बी इन नेगेटिव। ओके, क्योंकि भाई जो 8 है वो बड़ा है और उसकी जो साइन है वो लेके अब देखो चलना रहता है, तो -5 आ गया। और जो n दिया गया है वो तो क्वेश्चन में ही है, दैट इज 22, तो n इक्वल टू 22 हो गया। नाउ स्टेप 2, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। ओके, तो ये जो नॉर्मल बेसिक सम की जो SN की फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया गया है, यहाँ पे सम फाइंड करना है, तो SN की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अब उसमें सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो n क्या है, n 22 है, तो 22 लिख दिया। यहाँ पे 2a है तो a की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दिया है, एंड दैट इज अगेन 22, और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस दैट इज -5। ओके, तो नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 2 एंड 2, 3 यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई x² माइनस x1 होल स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं, ओके, x2 माइनस x1 that will be in whole bracket with square। ओके, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिए गए हैं कि भाई 3, 2 एंड 2, 3, तो यहाँ पे आप इसको x1 ले लो, ये y1, सिमिलरली ये x2 और y2 हो जाएगा। चलिए ये x2 और y2, चलिए, तो x2 क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 रख दिया, x1 3, तो 3, सेम वे फॉर y2 माइनस y1। ओके, उसको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू पुट अप करके, तो आपका d जो है वो √2 आ जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। Find the coordinates of the midpoint of the point 4, -3 and -3, 4। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन अच्छे से 2 बार रीड करना है और उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो सेम अगेन यहाँ पे x1 y1 दे दो नाम। देखो ये x1 y1, सिमिलरली ये x2 y2 हो जाएगा। ओके, तो x1 क्या है, 4 है, और x2 -3 है, तो उसको यहाँ पे एडिशन में लिख दिया है कि भाई 4 प्लस -3, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 4 -3 विल बी 1, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। देखो ये प्लस माइनस माइनस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि भाई बहुत बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, राइट, और साइन जो ग्रेटर रहेगा उसकी रहेगी। इसमें बड़ा क्या है, 4 है, तो प्लस आएगा। इसमें भी बड़ा क्या है, 4 है, तो उसमें भी प्लस ही आएगा। ओके, तो माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, योर आंसर विल बी 1/2।
चलिए नंबर 32, इफ साइन ए इक्वल टू 34 कैलकुलेट कॉस ए इंटू tan ए। ओके, सबसे पहले अपने को क्या है, फिगर ड्रॉ कर लेनी होती है हमेशा। ओके, एंड दिस विल बी योर 90 डिग्री। चलो, ये जो एंगल है यहाँ से लेके चलते हैं। ओके, साइन ए दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ए कर लेता हूँ। ओके, सी। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बेस क्या है। ओके, तो दिस इज द बेस एंड AC will be hypotenuse। ओके, और ये ऑपोजिट साइड। चलिए, तो एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनियस साइड है। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि भाई साइन ए दिया गया है। ओके, तो साइन ए विल बी ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट अपॉन बेस। समझ रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो सिंपली क्या है कि भाई 3/4 आपने लिख दिया है। ओके, साइन अपॉन कॉस विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या है, BC है, तो दैट विल बी 3, तो 3 लिख दिया। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। ओके, तो वो 4 लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले आपको थर्ड साइड गोतना है ना, थर्ड एंगल गोतना है कि भाई ये जो बेस है, ओके, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो ए बी की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे हम ढूंढेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आप लिखोगे तो आपको 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। फिर कॉस कर देना है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज फॉर कॉस एंड tan इज फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो सिंपली जो आपका वैल्यू आ गई है दैट इज योर आंसर। चलिए नंबर 33, if tan a plus b equal to under root 3 and tan a minus b equal to 1 upon under root 3। चलिए, यहाँ पे अपने को दिया गया है कि भाई जो 0 और 90 के बीच में है a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या दिया है कि भाई a विल बी ग्रेटर देन b, देन फाइंड a प्लस बी। ओके, तो कंडीशन जो दी गई है उसके मुताबिक आगे बढ़ता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड a प्लस बी। ओके, तो वी नो दैट tan 60 डिग्री इज अंडर रूट 3। ओके, tan 60 डिग्री क्या है, अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी है, तो सिंपली उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे नाउ यू कैन राइट tan 60 ऑल्सो। ओके, तो a प्लस बी विल बी 60 डिग्री। ओके, ये आप लिख सकते हो ना। नाउ फाइंड a माइनस बी। तो देखो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3 है, तो tan 30 क्या रहेगा, इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। ओके, तो सिंपली यू कैन राइट दैट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। लिख ही सकते हो ना आप इसको। चलो, नाउ क्या क्या करेंगे कि भाई सॉल्व द टू इक्वेशन। ओके, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट 3 है दैट इज ऑफ
30 वैल्यू, राइट, 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो। तो अब आप आसानी से ये लिख सकते हो कि भाई a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। अब दोनों को एडिशन कर दो। ओके, दोनों को जैसे एडिशन करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ऑफ a। ओके, तो जैसे ही आपको a मिल गया तो यहाँ पे जो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो वहां पे इसको सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दो और यू कैन इजीली फाइंड b ऑल्सो। चलिए नंबर 34। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height. Okay, तो क्या अपने को ढूंढना है? हाइट ढूंढना है। ओके, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल भी आपको 30 डिग्री दे दिया है। ओके, हाइपोटेन्यूस क्या है कि भाई वो क्लाइम कर रहा है। ओके, 30 मीटर लॉन्ग, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है अपना ए सी वो 20 मीटर है। चलिए, तो डेटा सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई लेंथ दिया गया है। ओके, एंगल दिया गया है। नाउ हाइट ऑफ पोल ए बी इज रिक्वायर्ड, तो ये जो है इसको आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए, यूजिंग साइन फॉर्मूला, तो साइन क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट क्या है? ए बी है। ओके, दैट इज परपेंडिकुलर। चलो, तो ऑपोजिट जो दिया गया है वो ए बी है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। थीटा कितना है? 30 डिग्री है, सेम। और जो बेस है, ओके, दैट इज हाइपोटेन्यूस, दैट इज 20। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1/2 और ए बी अपॉन 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? ए बी इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो 35। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड। ओके, कॉपर रोड की बात हो रही है। विथ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर 14 है और लेंथ 8 है। ओके, तो कॉपर रोड जो रहता है वो इन ऑलवेज इन द सिलेंडर फॉर्म। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर एच, और आर विल बी ऑलवेज d/2। तो सिंपली वहां पे आपको वैल्यू पुटअप करनी है तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर पाई की वैल्यू रख रहे हो देन योर आंसर विल बी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। The radius and the height of a cone is 7 centimeter and 24 centimeter respectively. Find the total surface area of a cone. Okay, यहाँ पे देखो रेडियस एंड हाइट दिया गया। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ये नॉर्मल हाइट है। ओके, स्लैंट हाइट के साथ कंफ्यूजन मत कर देना। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ कॉन। चलिए, आर दिया गया, एच दिया गया है, तो उससे अपने को एल आसानी से मिल जाएगा। एल ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एल इक्वल टू √r² प्लस h²। ओके, जैसे ही आप उसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको √625 आएगा कि भाई ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो दैट विल बी 25 सेंटीमीटर। फिर नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए कि भाई TSA ऑफ कॉन क्या होता है। ओके, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, ओके, इंटू एल। उसको आप स्प्लिट करोगे तो क्या है? पाई आर कॉमन निकल जाएगा, पाई एल। ओके, पाई आर कॉमन आ गया, देन आर प्लस एल। चलिए, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। TSA क्या है कि भाई पाई इंटू 7 और ब्रैकेट में 7 प्लस 25, क्योंकि यहाँ पे आर अपने को दिया गया है। ओके, और एल हमने ढूंढ लिया है। दिस विल बी योर नॉर्मल आंसर। ओके, और पाई की वैल्यू रखते हो तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, last one I think from this section. If for any frequency distribution L, F1, F0, F2 and H is given, then find mode. Okay, तो F1, F0, F2 के साथ ही पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे मोड की बातें होने वाली है। ओके, चलिए, तो ये डेटा दिया गया है और फॉर्मूला फॉर द मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन मत करना कभी भी। ये जो 2 है वो सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है आपको हमेशा। माइनस f0 माइनस f2। ओके, सिंपली यहाँ पे वैल्यू सबकी पुट अप कर दो और उसको उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है। ओके, देन योर आंसर विल बी 23/7। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 3.29 आंसर आ जाएगा। चलो, नाउ सेक्शन सी। ओके, तो आंसर एनी 6 आउट ऑफ 9। तो यहाँ पे कोई भी 6 आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 38 से 46 तक, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज ऑफ 3 मार्क। नंबर 38, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एनी सुटेबल मेथड। ओके, तो दो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s इक्वल टू 3 प्लस 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे s की वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, देखो इक्वेशन 1 ये है, तो इसको आप s सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन s को बना दोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, s को बना दिया है सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो उसकी जो वैल्यू है देन यू कैन इजीली पुट अप इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2s है तो s में यहाँ पे रख दिया 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली t की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो t मिला है वो इक्वेशन 1 में रख दो। ओके, तो जैसे ही आप वहां पे रख दोगे तो s जो है आपको मिल जाएगा। चलो, नंबर 36। चलो, the ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई सबसे पहले तो रेशियो ऑफ इनकम दिया गया है, फिर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर गया है और सेविंग ऑफ ईच पर्सन दिया है। ओके, तो अब आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए क्या रहती है। तो ऑलवेज सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ओके, अब सारी चीजें आपको सबसे पहले अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, तो चलो सबसे पहले इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे रेशियो में दिया गया होता है ना, तो आपको मान ही लेना है कि भाई चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। ओके, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन दैट विल बी 9x, income of second person that will be 7x। ओके, जैसे ही आपने इनकम को अज्यूम कर दिया है तो एक्सपेंडिचर को भी अज्यूम कर लेते हैं। ओके, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन विल बी 4y एंड ऑफ सेकंड पर्सन विल बी 3y। तो अब इजीली आप लोग इक्वेशन बना सकते हो। तो फर्स्ट पर्सन क्या क्या रहेगा, सेम फॉर द सेकंड पर्सन। ओके सर, माइनस कहाँ से आ गया, तो भाई यहाँ पे दिया गया ही है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, चलो अब y को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को 3 के साथ और इक्वेशन 2 को 4 के साथ, तो y दोनों सेम हो गया है। ओके, तो इजीली यू कैन राइट हियर दैट नाउ। ओके, तो फाइंड इनकम क्या होगा, फर्स्ट पर्सन का इनकम 9x बचेगा। ओके, इज इक्वल टू, तो x तो अपने को क्या मिला है, 2000 मिल गया है सबसे पहले, और सेकंड पर्सन का 7x है तो वहां पे अपने को 14,000 मिल जाएगा।
तो भाई जो पहला बंदा था ओके उसकी मंथली इनकम रहेगी 80,000 और सेकंड पर्सन जो है ओके उसका रहेगा 14,000। चलो, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो मल्टीपल ऑफ 4 ले लेते हैं तो क्या आएगा, 4 का टेबल आएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 12, 4 16। फर्स्ट मल्टीपल ग्रेटर देन 10 ओके, तो वो क्या है, 12 ही आएगा। 10 से बड़ा कौन सा है, 12 है, 12 लिख दिया। नाउ लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 ओके, तो 250 से पहले कितने आते हैं ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भी लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250 दैट इज 248 ओके, वो कैसे पता चलेगा, तो 4 इंटू 62 इक्वल टू 248, तो यहाँ पे रफ में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लास्ट मल्टीपल जो है वो तो पता चल गया है, अब एपी लिख देना है ओके, सबसे पहले 12 16 20 से लेके 248 तक। ना फर्स्ट टर्म लिख दो, कॉमन डिफरेंस लिख दो ओके, और एल लिख दो कि भाई लास्ट टर्म क्या दिया गया है। अब फॉर्मूला आपको पता है कि भाई एल जो है लास्ट टर्म की वो आपको लिख देना है, उसके बाद सारी की सारी जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको एन मिल जाएगा ओके। नॉर्मल्स बेसिक इक्वेशन से आते हैं अपने में ओके, बेसिक का भी पढ़े इसलिए। चलो, determine if the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं उसका मतलब है कि भाई ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछना चाहते हैं ओके, और उसमें भी मेंशन किया है कि भाई आर दे कोलिनियर ओके, फुल स्टॉप है मींस बता ही दिया है कि भाई वो कोलिनियर है ओके, आपको सिर्फ कंक्लूजन देना है कि भाई है या नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया की जो फॉर्मूला है ओके वो क्या है, 1/2 x1। देखो यहाँ पे सारी चीजें दी गई है इसलिए ये हाँ, यहाँ पे हम ट्रायंगल ऑफ एरिया की फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एरिया की फॉर्मूला में हमने क्या किया है, सारी चीजें सारी की सारी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है कि भाई x1 क्या है, y2 क्या है, y3 क्या है, देन इजीली यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन ओके। जैसे ही आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा ओके। व्हाट डज इट मीन कि भाई दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो कि भाई ये नॉन कोलिनियर है ओके, देन इट इज नॉट कोलिनियर। तो फाइनली यू हैव टू राइट द कंक्लूजन ओके। चलो, in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the point A and B। तो उसके जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ओके, उससे अपने को क्या है, रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई लेट द रेशियो बी k:1 ओके। अगर रेशियो फाइंड करना है तो ऑलवेज दिस इज द वे ओके, कि भाई ऐसे ही आपको रेशियो मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि भी रेशियो फाइंड करने के लिए कैसे अपने को फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ओके, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक्स का लिख देते हैं कि भाई kx2 प्लस x1 अपन k+1 ओके। अगर आप लेट कर रहे हो, सपोज कर रहे हो, और k:1 आपको दिया गया है, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू ऑलवेज पुट अप ओके। चलो,
यूज एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ले ले, तो एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स और वाई दिया गया है, तो एक्स की वैल्यू -4 है, तो वो यहाँ पे पुटअप कर दो। फिर x2 जो था, x2 क्या है अपना 3 है। ओके, तो यहाँ से अपने x2, ये जो है -6, 10 और 3, -8, वो आपका x1 y1 और x2 y2 है। ओके, तो जैसे ही आप सारी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या है कि भाई AP इज टू PB है। ओके, दैट इज K:1। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू तो मिल गई है। नाउ मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो आपको आंसर आएगा। क्या आएगा? दैट इज 2:7। Prove the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। ओके, तो ये जो थियरम है 10.2, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले तो the length of tangent drawn from external point to circle are equal। तो ऐसे ही लिखना है कि भाई थियरम, ओके, देन प्रूफ। ओके, उससे पहले टू प्रूव कि क्या आप प्रूव करना चाहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, यहाँ पे 10.2 है। ओके, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है। सेम अगेन अनदर सम। क्या है कि भाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ कर देना है। ओके, फिर उसमें क्या है, सारे जो पॉइंट्स है वो आपको शो करना है कि भाई कौन सा पॉइंट कितना है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ chord ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज 41 एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट विल बी 40। अब क्या है कि भाई लेंथ अपने को फाइंड करना है। ओके, जैसे ही आप लेंथ फाइंड करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कि भाई कॉमन सेंटर जो है वहां से कैसे आपको पॉइंट्स आगे बढ़ाने हैं। तो कॉर्ड ए बी टच इज स्मॉलर सर्कल। ओके, तो ए बी जो है, ओके, कॉर्ड ए बी, तो ये क्या है, स्मॉलर सर्कल जो अंदर का पॉइंट है वहां पे उसको टच कर रहा है। ओके, तो उसको वहां पे जो सेंटर है वहां पे उसको एम पॉइंट दे देते हैं। तो एम और एम का जो डिस्टेंस रहेगा, ओके, उसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी 40 सेंटीमीटर। नाउ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये जो कोड हमने निकाला था, ओके, तो दैट इज परपेंडिकुलर। सो एम को तो मिड पॉइंट ले लिया है। नाउ देखो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। ओके, तो उसका जो पाइथागोरस थ्योरम से लेके आप जैसे ही फाइंड करना चाहोगे, ओके, तो आपको ए एम की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो ट्राइंगल बन रहा है। ओके, तो ओ एम ए दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो आसानी से अब यहाँ पे आप पाइथागोरस का रूल लगा के ए एम भी ढूंढ सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ओ एम तो 40 हो गया है और ओ ए है वो भी 41 है। ओके, क्योंकि ये क्या है, बड़ा छोटा सर्कल की बात हो रही है। ओके, चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, दोनों को आपने स्क्वायर्स कर दिया है और इजीली यू कैन गेट योर ए एम स्क्वायर। ओके, और उसको स्क्वायर निकालोगे तो आसानी से आपको 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। चलिए, नाउ लेंथ दिया गया है। ओके, लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो यहाँ पे ए बी का जो है, ओके, तो अपने को ए एम मिल गया है और ये पूरा जो कोड है उसका आधा हुआ है, और उसको पूरा करने के लिए मल्टीप्लाई बाय यू हैव टू डू इट ट्वाइस। तो आपका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर। ओके,
चलो अब स्टैटिस्टिक्स का जो फॉर्म दिया गया है तो सबसे पहले डेटा अपने को देख लेना है कि नंबर ऑफ कार दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो नंबर ऑफ कार जो है, अब क्वेश्चन पे जाना है। A student noted the number of car passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. ओके, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें से? 40 और 50 जो क्लास है वहां पे दिख रही है कि भाई क्या है सबसे पहले, दैट इज 20 फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे अपने को फाइंड द मोड दिया गया है। तो मोड की फॉर्मूला क्या रहती है? सेम। ओके, मोड का दूसरा क्वेश्चन आया है दैट f1 माइनस f0 अपन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ओके, तो l क्या रहता है? दैट विल बी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ओके, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पे देखो 20 की बात हो रही है। ओके, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है तो उसकी लोअर लिमिट क्या है? 40 है। तो l हो गया 40, h विल बी 10। ओके, तो यहाँ पे जो क्लास का विथ है वो 10 10 है। 0 10 10 20 20 30, तो वो जो डिफरेंस है वो 10 का है, इसीलिए क्लास विथ भी 10 हो गई है। तो अब आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई लोअर लिमिट क्या होता है और क्लास का विथ क्या रहता है। ओके, और f1 क्या है? तो दैट इज 20। नाउ f0 क्या रहेगा? तो f0 जो उसके ऊपर रहता है। ओके, उसके ऊपर जो रहता है तो दैट विल बी योर f0। और f2 क्या रहेगा? उसके नीचे जो रहता है। ओके, तो f के नीचे जो है दैट विल बी f2, और जो ऊपर रहता है दैट इज f0। ओके, और बीच में जो रहेगा वो f1 रहेगा। तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो, और सिंपली यू हैव टू पुट अप दी वैल्यूज। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्स 44.71 आ जाएगा। चलो 52 कार्ड्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ ब्लैक कलर। ओके, तो क्वीन ऑफ ब्लैक कलर कितने में आ सकती है? ओके, तो स्पेड्स एंड क्लब्स दो ही है। ओके, कि भाई ये दो ही ब्लैक कलर में आते हैं। तो दोनों की एक एक ही क्वीन रहेगी। तो 1 + 1 दैट विल बी 2। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 2, और टोटल आउटकम तो 52 गिवन ही है। तो उसको डिवीजन करोगे तो 1/26 विल बी योर आंसर। नॉट अ फेस कार्ड। ओके, तो फेस कार्ड कौन से होते हैं? तो बोले कि जैक। ओके, मीन्स जे जो होता है वो, क्यू मीन्स क्वीन, और किंग ओके जो के रहता है। तो कितने कितने होते हैं सारे टोटल फेस कार्ड? ओके, तो ये तीन हुआ, जे क्यू आर के, और ये सारे के सारे चार कलर में रहते हैं। ओके, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 विल बी दी आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? नॉट अ फेस कार्ड। ओके, तो अब यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा कि भाई 52 टोटल है और फेस कार्ड 12 है। तो नॉट कितना रहेगा? 40, कि भाई 40 का फेस कार्ड ही नहीं है। ओके, वो नॉर्मल न्यूमेरिकल कार्ड्स है। तो योर फेवरेबल आउटकम विल बी 40 और टोटल आउटकम 52। देन 10/13 will be your final answer of getting a diamond। ओके, तो डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? ऑलवेज चारों के चारों जो शेप्स है ओके उसके 13 कार्ड्स रहते हैं। 13 4 52। तो उसको डिवाइड करोगे तो अगेन योर आंसर विल बी 1/4। चलिए अब सेक्शन डी में आ चुके हैं कि भाई अगेन यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ओके, देन अगेन इन बेसिक पेपर अनदर थियरम केम। ओके, तो दूसरा जो थियरम है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, दैट इज 6.1। ओके, तो थियरम तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना रहता है कि भाई ये कौन सा थियरम है, क्या प्रूव करना है, और उसके बाद प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है।
चलो 48 गिवन ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले फिगर एनालाइज कर लेना है। ओके, नाउ AD आपको फाइंड करना है, AB करना है, AC करना है, एंड विच ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, ऐसा दिया गया है। ओके, तो यू कैन इजीली डू इट बाय प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो सबसे पहले डेटा लिख लेना है कि ए क्या है, 1/8 है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद EC 5.4 है और BD 7.2 है। ओके, सबसे पहले फाइंड अपने लोग को क्या करना है, AC करना है। ओके, क्यू ए सी, क्योंकि यहाँ पे AE दिया गया है और EC दिया गया है। ओके, तो दोनों का आपको सिर्फ नॉर्मल एडिशन ही करना है। जैसे आप लोग एडिशन कर दोगे तो आपको AC का आंसर मिल जाएगा। नाउ क्या बोला है यहाँ पे, DE इज पैरेलल टू BC। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो लाइंस है, ओके, वो पैरेलल है, ऐसा बता दिया गया है। ओके, तो यू कैन इजीली राइट दैट DE जो है, ओके, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, दैट AD अपॉन AB, same way here also AE upon whole line, that is AC। ओके, नाउ AD अपने को ढूंढना है। ओके, तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले AE अपॉन AC, यहाँ पे आपने लिखा AE अपॉन AC, तो उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट अप कर देना है। ओके, तो that will be similar to AD upon AB, as we have written here AD upon AB equal to AE upon AC। तो जैसे ही आप इसको AE upon EC लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा, AD upon AB हो जाएगा। नाउ AB equal to AD plus BD। ओके, तो यहाँ पे AD क्या है, ओके, और BD क्या है, 7.2। तो अब ये जो पूरा AB है वो क्या होगा, AD प्लस 7.2। ओके, तो AD तो को आप x भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे AD रखा है क्योंकि आप इजीली यू कैन सी। अब आपको क्या है कि भाई सारी की सारी जो वैल्यू है उसको इजीली सब्सटीट्यूट करना है। ओके, AD अपॉन AD प्लस 7.2 इक्वल टू 1/4। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4AD हो जाएगा इक्वल टू AD प्लस 7.2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको AD की आंसर 2.4 आ जाएगा। ओके, और फाइंड AB, अगर AB आपको फाइंड करना है तो अब वापस से दोनों का एडिशन कर दो। AD सबसे पहले आपने ढूंढ लिया है। ओके, तो अब क्या करोगे, दोनों का एडिशन कर दोगे तो यहाँ पे इजीली आपको 9.6 आंसर आ जाएगा। सेम फॉर AC। ओके, तो AC तो आपको मिल ही गया है क्योंकि यहाँ से आपने एडिशन कर दिया था ना। विच ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, सबसे पहले ADE ढूंढना पड़ेगा ना। चलो ये रहा ADE। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू corresponding एंगल वी कैन राइट दैट ABC is similar angle। okay, similar triangle। So, a train travel a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, it would have taken 3 hour more, okay, more plus 3 hour to cover the same distance. Find the speed of the train। चलिए, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसको आपको सपोज कर लेना है। ओके, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू
या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके सर, मैथ्स की बातें हो रही है, साइंस कहाँ से डाल रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले क्या है, ट्रेन ट्रैवलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको 480 दिया गया है और स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर हमने सपोज कर ली है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा या फिर स्पीड अपॉन टाइम आएगा। ओके, तो डिस्टेंस की ये फॉर्मूला रहेगी या फिर स्पीड की रहेगी? ओके, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला कि भाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो, कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए इसको हटा देते हैं सबसे। चलिए, नाउ ओरिजिनल स्पीड। ओके, तो यहाँ पे आप इसको शफल कर सकते हो कि भाई टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा। टाइम क्या है, एस यहाँ पे चला गया ना, तो यू कैन इजीली राइट दैट टी इक्वल टू डी अपॉन एस। डी क्या है हमारा, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है 480। तो 480 लिख दिया। एस क्या है, एक्स किलोमीटर। ओके, तो 480 अपॉन एक्स। नाउ स्पीड रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आर। तो रिड्यूस है इसलिए नेगेटिव साइन आएगी। तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स माइनस 8। नाउ ट्रेन टेक 3 आवर मोर। ओके, तो यहाँ पे 3 आवर मोर बोल रहा है, तो टाइम वापिस से चेंज हो जाएगा। 480 बाई एक्स की जगह पे 480 बाई एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ओके, तो इजिली नाउ यू हैड मेड द इक्वेशन कि भाई ये इक्वेशन जो फॉर्म कर दिया है, ओके, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली यू हैव टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम क्या रहेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8। ओके, जैसे ही आपने एलसीएम ले लिया तो अब उसको सॉल्व करते जाना है। ओके, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम बोथ साइड यू विल डू इट एंड देन यू हैव टू टेक कॉमन। ओके, और उसके बाद फैक्टराइजेशन निकालोगे तो दो आंसर आएगा, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू -32। तो 40 आंसर जो है दैट विल बी योर आंसर, एज स्पीड कैनॉट नेवर बी इन द नेगेटिव। चलिए, find 51st term and sum of the first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18। तो सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है। ओके, तो डिफरेंस आप इजीली ले सकते हो। नाउ फाइंड फर्स्ट टर्म। तो a2 दिया गया है। ओके, a2 इक्वल टू a प्लस डी। तो a2 रख दो, a प्लस डी, डी दिया गया है। तो यू कैन इजीली फाइंड a and D as A2 and 14 is mentioned in question itself। चलिए, उसके बाद क्या करना है, ए एन की फॉर्मूला रख देनी है। ओके, उससे आपको 51st जो आपका टर्म है वो मिल जाएगा, और उसके बाद एस एन की फॉर्मूला लगा देनी है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 51 नंबर भी मिल जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन से आपको आसानी से पता चल जाएगा। चलिए, स्टैटिस्टिक्स। ओके, सबसे पहले सिग्मा एफ, सबको एडिशन करोगे तो आंसर 50 आएगा। फिर एक्स आई ढूंढना है। एक्स आई कैसे आप ढूंढ सकते हो कि भाई 500 प्लस 520, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे। ओके, जैसे ही डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आएगा, 510। फिर 540 प्लस 520 डिवाइड बाय 2, the आंसर विल बी 530। यहाँ पे दिया गया है कि भाई कैसे आपको xi ढूंढना है। ओके, नाउ अज्यूम मीन। ओके, तो जो सेंटर में रहेगा उसको हमेशा हम लोग अज्यूम करते आ रहे हैं। ओके, तो क्या है, 550 को हम
अज्यूम कर लेते हैं। नाउ क्लास विथ, ओके, तो सबसे पहले 550 आपने किया है, ओके, तो नाउ अगेन गो टू द क्वेश्चन, ओके, और क्लास विथ आप ले लोगे तो 20, वो कैसे पता चलेगा कि भी दोनों का जो डिफरेंस है, ओके, और दोनों क्लास यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई 560 और 540, या फिर 600 माइनस 580, तो जो क्लास विथ है, ओके, तो h विल बी 20। नाउ ui अपने को फाइंड करना है, ओके, ui कैसे फाइंड कर सकते हैं, दैट इज xi माइनस a अपॉन h। तो ये सारे के सारे एक एक बार आपको करते जाने पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये ui आपने फाइंड किया है और ये जो था वो है f इंटू ui, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ओके, तो दैट विल बी f ui। ui कैसे ढूंढा, वापस से यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है, ओके, उससे आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा -12। Again, from step deviation method, you can easily get the mean formula's answer. Okay. Again, statistic. Okay. So how important the statistics chapter is for basic students. Okay. Median find करना है तो n given है. Okay. f है, class है, तो अपने को cf करना है। इसको यहाँ से एडिशन करते जाओगे, फिर उसका एडिशन यहाँ पे लेना, तो ऐसे ऐसे सारे आंसर आपको CF के मिलते जाएंगे। इसको यहाँ से इसको एडिशन करोगे, उसका एडिशन यहाँ पे करोगे, तो ये जो पूरा है आपको CF मिल जाएगा। नाउ n इक्वल टू 400 गिवन, ओके, इन क्वेश्चन itself, तो n by 2 200 हो गया, ओके, तो 200, ओके। नाउ CF just greater than 200 is 260, ओके, 216 है, तो उसकी जो क्लास है वो अपने को लेनी पड़ेगी, ओके। Then easily you have to put all the values in the equation. Probability 2 dice, ओके, तो 6 आता है, 1 2 3 4 5 6, दूसरा डाइस का भी 6 आता है, so 6 into 6 that will be 36 outcome, ओके। तो सबसे पहले लिख ही देना है, 36 के 36 आउटकम आपको लिख देने, ओके, जो जो आने वाले हैं ना वो सारे के सारे। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज, ओके, तो कैसे होता है, तो के 4 + 6, 5 + 6, सॉरी 5 + 5 एंड 6 + 4, ओके, तो 3 हुआ, सो 3/36 इक्वल टू 1/12। यहाँ पे सम ऑफ 12 तो एक ही है, देन 1/36। नाउ लेस देन और इक्वल टू 12, okay, maximum possible, so that is 12, so all the outcome will be there, okay, so 36/36 equal to 1। same number on both dice, तो ये 6 आएंगे, then your answer will be 1/6। again, from probability, a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marble if a marble is drawn at random from the box, okay। तो 3 ब्लू गिवन है, 2 वाइट और 4 लाल, ओके, तो सबका एडिशन करोगे तो 9 आंसर आएगा। सबसे पहले वाइट कितने है, 2, सो फेवरेबल आउटकम विल बी 2/9, ओके, टोटल 9 है तो 2/9, बहुत इजी सम है, ओके। सेम फॉर द ब्लू एंड रेड, कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उतने नंबर लिख दो और डिवाइड बाय टोटल कर देना है, ओके। नाउ लास्ट वन इज ऑफ ग्रीन, ओके, क्वेश्चन में ग्रीन दिया ही नहीं गया है तो देयर विल बी 0, ओके, इम्पॉसिबल इवेंट आप ले सकते हो, ओके, दैट्स इट। तो सारे के सारे जो सम्स है वो बहुत ही इजी थे, इसीलिए सब लोग बेसिक मैथ्स को प्रीफर कर रहे हैं।